8वीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, शुभ प्रभातम। अगले वीडियो में हमने अच्छी तरह से काव्य 3 को पढ़ा था। काव्य 3 का नाम क्या है बच्चे? मत बांटो इंसान को। जब अगले वीडियो में हमने देखा था कि इस काव्य को हमने अच्छी तरह से गान किया, पठन किया और समझा था भी। पर अब हमें इस काव्य में क्या समझना बाकी है, आपको पता है? नहीं है। तो चलो मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ कि अब हमें काव्य में पढ़ना है, उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न, विधान के बारे में, रिक्त स्थान की पूर्ति के बारे में समझना है, शब्दकोश के क्रम के बारे में समझना है और भावार्थ के बारे में। जब मैंने आपको काव्य समझाया था तब भी मैंने आपको कहा था कि इस काव्य की कोई भी पंक्ति आपको भावार्थ के रूप में पूछी जाए तो आपको क्या करना है। जब भी आपको भावार्थ के रूप में पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से इस काव्य को समझाते हुए आपकी नोट में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें अभ्यास के बारे में समझना है। आपके अभ्यास, आपकी पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास है तो आप देखिए कि आप अभ्यास में से कौन सा प्रश्न आपको समझना है। तो आपको समझना है कि इंसान को बांटने का क्या तात्पर्य है। आपका पहला प्रश्न है अभ्यास का। बच्चे अच्छी तरह से देखिए कि इंसान को बांटने का क्या तात्पर्य है। तो उसका उत्तर यही है कि यह तात्पर्य कि छोटे बड़े जाति पाति का जो गोरे काले का जो भेद है उसे विभाजित करना। इंसान को बांटने का क्या मतलब है बच्चे, आप अच्छी तरह से समझिए। जाति पाति, ऊंच नीच, काले गोरे ऐसे भेदभाव करने में इंसान का बंटवारा होता है, यही तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है कि लोगों ने भगवान को किस तरह से बांट लिया है। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। आपको पता है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। तो मैंने आपको जब काव्य समझाई थी तब समझाया था। आप अपनी मौलिकता से भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। अगर बच्चे आप समझते हैं अच्छी तरह तो आप प्रश्न के उत्तर भी अच्छी तरह से समझेंगे और लिखेंगे। कि आपको पूछा जाता है कि लोगों ने इंसान को किस प्रकार बांट लिया है। तो लोगों ने अलग अलग मंदिर बनाकर, गिरजाघर बनाकर, अपने पूजा घरों जो है मस्जिद, यह अलग अलग प्रकार के धर्म से अलग अलग बना दिया। इस प्रकार जो हिंदू लोग हैं वो अपनी पूजा मंदिर में जाकर करते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं। तो इस प्रकार पारसी लोग हैं वो गिरजाघर में जाते हैं। तो हमने देखा कि जो लोग हैं अपने पूजा घरों को अलग अलग स्थान में बांट देते हैं, वे अलग अलग प्रकार की पूजा भी करते हैं। आपको पता है कि हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने सिर झुकाकर पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो मुस्लिम लोग हैं वो इस तरह करके नमाज पढ़ते हैं, ख्रिस्ती हैं वो इस तरह से करके अपनी पूजा करते हैं। तो आपको इस प्रकार धर्म के बारे में अलग अलग प्रकार के पूजा घर बनाने में आपने भगवान का भी बंटवारा किया, इंसान का तो किया, पर लोगों ने अपने धर्मों के बारे में अलग अलग भगवान का बंटवारा भी पूजा घर बनाकर कर दिया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब यही आता है कि लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है। यह प्रश्न पूछा जाए तो उसका जो उत्तर है वह आपको इस तरह से आपकी नोटबुक में लिखना है। अगर पेपर में पूछा जाए तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका तीसरा प्रश्न है चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। चट्टान जो है उसकी जो प्यास है वो कैसे बुझाई जाती है। तो चट्टान का अर्थ आपको पहले समझना है कि चट्टान का अर्थ है कि वे लोग जो भेदभावों की शुरुआत करते हैं, सहते सहते पत्थर जैसे कठोर बन जाते, इतने सारे भेदभाव रखते हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये पारसी है, इस प्रकार धर्मों से अलग अलग प्रकार जाति पाति, गोरे काले, इसी प्रकार के भेदभाव करते। इसे भेदभाव करके करते जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो चट्टान जैसा बन जाता है। चट्टान यानी कि पत्थर जैसा बन जाता है और इसके ऊपर कितना भी पानी डाला जाए उस पर कोई असर नहीं होता। इस प्रकार
इस प्रकार का भेदभाव पाड़ने पर जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो चट्टान जैसा बन जाता है, उसका दिल भी कठोर हो जाता है। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है। चट्टान जैसे जो मनुष्य बन गए हैं, कठोर मनुष्य जो बन गए हैं, उसके साथ हमें समानता जैसा व्यवहार करना है। इस प्रकार शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझानी। हमें कैसा जल देना है बच्चे? हमें शीतल जल देना है। शीतल जल देकर हमें चट्टानों की प्यास बुझानी है। कैसा जल? शीतल जल। आपको यह प्रश्न पूछा जाए कि चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जाएगी, तो चट्टानों के ऊपर जो व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर दिल वाले बन गए, उस पर शीतल जल डालकर हमें इस चट्टान जैसे मनुष्य यानी कि ये चट्टान की प्यास बुझानी है, शीतल जल उसके ऊपर डालकर। तो आपको यह प्रश्न का उत्तर भी अच्छी तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, आपकी पाठ्य पुस्तक में सभी बच्चे अभ्यास का दूसरा प्रश्न देखिए कि इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए और समूह ज्ञान कीजिए। अब तो इस कोरोना की महामारी में हम समूह में तो नहीं कर सकते हैं ना, तो आपको क्या करना है? आपको आपकी पाठ्य पुस्तक निकालनी है, उसमें से काव्य 3 जो महाकवि महाजन ने लिखा है, विनय महाजन, इनको काटना है, निकालना है और आपको अकेले ही अच्छी तरह से, मैंने आपको सिखाया था कि मत बांटो इंसान को, इस काव्य को अच्छी तरह से आपको अपने आप गाना है, बहुत अच्छे से गाना है। अगर थोड़ी गाने में दिक्कत हुई तब भी आपको रुकना नहीं है, अच्छी तरह से मन लगाकर इस काव्य का आपको गान करना है, क्योंकि इसकी जो काव्य पंक्ति है वो भी आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। अगर आपको गाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह से आप गा सकते हो, तो इस काव्य को लिख भी सकते हो। आपका तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। मैंने यहाँ लिखा है कि काव्य पंक्ति का भावार्थ क्या होता है। तो काव्य पंक्ति का जो भावार्थ है मैं आपको समझाती हूँ। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियारा महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। क्या कहा है? उजियारा महलों में बंदी है क्योंकि हर दीपक मजबूर है। इस काव्य का भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ कि अभी तो सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में, सारे लोगों में समानता का भाव फैला ही नहीं है। अभी तो समानता का जो भाव है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, इस समानता का भाव सारी सृष्टि या पृथ्वी या दुनिया में फैला ही नहीं है। ताकि क्योंकि इसकी जो मंजिल है बहुत ही दूर है। अगर हमें इस प्रकार का समानता का भाव सारे लोगों में फैलाना है, तो उसकी मंजिल तक हमें पहुंचना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो मंजिल शुरू हुई है, अभी रात तो शुरू हुई है, हमें मंजिल मिलने में बहुत ही समय लगेगा। पर क्या है उसमें कि उजियारा महलों में बंदी जो लोग बहुत ही पैसे वाले हैं, उसके घरों में, उसके महलों में उजियारा है, और जो लोग गरीब है उसके घर एक छोटा सा दीपक ही जलता है। सबके घर में अभी उजियारा भी नहीं पहुंचा है। अभी भी गांव में आप देखें तो कहीं घर ऐसे होंगे कि जहां बिजली नहीं है, तो वो लोग किस प्रकार से रहते होंगे। आपके घर में और मेरे घर में तो एक घंटा बिजली नहीं होती तो क्या होता है, हमें दिक्कत होने लगती है ना। तो इस प्रकार हर महलों में उजियारा बंदी है। उजियारा कहाँ बंदी है, यह प्रश्न आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है कि उजियारा महलों में बंदी है। कहाँ बंदी है? और जो लोग बड़े बड़े हैं, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, उसकी कुछ बात की कमी नहीं है, इस लोगों के घर में उजियारा बंदी है। क्योंकि ये लोगों उजियारा को इस तरह से पकड़ लिया है कि जिस घरों में जरूरी है वहां तक मजबूर बन जाता है ये उजियारा पहुंचने में, दीपक मजबूर बन जाता है। तो इस प्रकार आपको इस काव्य पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में अच्छी तरह से आपको समझाना है।
आपको समझ में आ गया मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? आगे देखिए, अब आपके अभ्यास के 3 प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है काव्य गान और तीसरा प्रश्न है कहावत। अब हमें सीखना है स्वाध्याय। मैंने आपको होमवर्क में तो दिया है अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न, तो आप यह वीडियो देखेंगे, मेरे सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी कि प्रश्न और उत्तर को समझेंगे, तभी आप लिख सकेंगे। मैं आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझाती हूँ। सभी बच्चों को अच्छी तरह से इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार लिखना है, 2 बार देखना है, समझना है, क्योंकि आप अच्छी तरह से देखेंगे तभी आपको प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से आप लिख सकेंगे। सभी बच्चों के पास जरूरी नहीं है कि पाठ्य पुस्तक है या नहीं है, मैं आपके सामने प्रश्न भी बोलती हूँ और उसके उत्तर भी देती हूँ। कोई बच्चे ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नहीं है इसीलिए मैंने ये नहीं किया है। पता चला आपको मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ? तो अब आपको पढ़ना है और समझना है स्वाध्याय के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हुआ है? जो काव्य है, आपने समझा था ना कि हमने कविता के अनुसार अब तक किन किन चीजों का बंटवारा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कविता है उसमें किन किन चीजों, कविता को ध्यान में रखना है। हमें अपने आप यह प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, आपको कविता को देखना है, उसको समझना है और उसमें किन किन बातों का बंटवारा किया यह हमें लिखना है। तो आप देखिए कि कविता के अनुसार अब तक मंदिर का बंटवारा हुआ, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का भी बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर का भी बांट लिया है। किस किस को बांट लिया है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर को भी बांट लिया है, भगवान को बांट लिया है, अलग अलग देश में धरती को भी बांट लिया है और सागर का भी बंटवारा कर दिया है। तो इस प्रश्न में आपको यही उत्तर लिखना है। आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से स्वाध्याय के प्रश्नों को समझना है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? किसकी जो मुस्कान है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने आप खुश हो जाता है, बहुत सारे अपने मनोमन हंसता है, तो उसकी जो मुस्कान है इसकी आसानी से कोई दूसरा व्यक्ति आके उसकी मुस्कान को रोक नहीं सकता है, उसका मुस्कान को कोई रोक नहीं सकता है। तो उसका उत्तर क्या है कि किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? कि सर्वदा समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनेपन की जो भावना है उससे वह खुशी होगी, तब कोई किसी के जुल्म और खुशी की मुस्कान को रोक नहीं पाएगा। जब मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगेगा, एक दूसरे का साथ समानता का भाव रखेगा और उसके मनोमन अपने आप एक दूसरे को अपनेपन की भावना पैदा होगी, तभी व्यक्ति के दिल से, मन से जो खुशी होगी उसे कोई रोक नहीं पाएगा, उसकी मुस्कान को किसी भी प्रकार की ताकत को रोक नहीं पाएगा। अगर हम सब एक दूसरे के साथ समानता से भाव से रहेंगे और खुशी से अपनेपन की भावना रखेंगे, तब हमारी जो मुस्कान है इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपको अच्छी तरह से याद रखना है और लिखना भी है। आपकी पाठ्य पुस्तक में तीसरा प्रश्न है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती है? जो धरती हरी भरी है, आप देखते हैं कि जो धरती हरी भरी है तो उस धरती की जो परिस्थिति है उसे रेगिस्तान जहाँ हरा भरा है उसे उखेड़ कर कौन रेगिस्तान में बदल सकता है? यह आपको समझना है कि हरी भरी जो धरती है, वर्षा है, उसे लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली को नष्ट करता है। जब बारिश नहीं होती है, पानी नहीं मिलता है, तब जो यह हरी भरी जो धरती है वह सूखी हो जाती है, तब रेगिस्तान का रूप ले सकती है। प्रकृति के यह रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। प्रकृति के रौद्र रूप, रौद्र यानी कि प्रचंड। आपने कहते हमें पानी नहीं मिलता तो हमारा गला सूख जाता है, हम ज्यादा दिन जी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार जो हरी भरी जो धरती है, जब हरी भरी जो धरती है
उसके रेगिस्तान में प्रकृति अत्यंत जो कुदरती है, हमें वातावरण अच्छी तरह से मिलता है, जो प्रकृति ही रौद्र रूप धारण कर लेगी, वर्षा देने से इनकार कर देगी, अकाल हो जाएगा, कहीं पानी नहीं मिलेगा, तो यह जो हरी भरी जो धरती है वह नष्ट हो जाएगी और रेगिस्तान बन जाएगी। पर किस तरह? जब प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है तब प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है। इस प्रकार वर्षा न आने पर हरी भरी जो धरती है वह रेगिस्तान में बदल सकती है। आगे आपका क्या प्रश्न है कि उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को हमने आगे देखा ना कि धनवान लोगों के घर में उजियारा बंदी है, तो अगर यह प्रश्न क्या है कि उजियारा जो है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकारों में रखना, उसको अपने अधिकारों में रखना। इसीलिए बिजली को रोशनी अभी भी धनवान के घरों में ही दिखाई देती है, गरीबों के झोपड़ी में नहीं। क्या बताता है कि अभी जो रोशनी है, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधिकारों से रखना। इसलिए कि बिजली की जो रोशनी है अभी भी धनवान लोगों के घरों में बंदी है, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं, क्योंकि उसे अपने अधिकारों से क्या किया है? अपने अधिकार में रखा। यहाँ कहाँ बिजली देनी है और कहाँ बिजली नहीं देनी है, यह बात अपने अधिकारों में रखकर यह बंदी बनाने का यह अर्थ है। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह जो कविता है वह हमें क्या संदेश देती है? तो आपको पता है कविता कौन सी है? मत बांटो इंसान को, जो विनय महाजन ने लिखी है, वह बहुत ही अच्छी है। तो उसका जो है ये हमें क्या संदेश देती है? बहुत अच्छा संदेश देती है। इस काव्य तो मुझे बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि अगर मनुष्य यानी कि सारे बच्चे इस काव्य को अच्छी तरह से समझ लेगा तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना बंद कर देगा, और झगड़ा बंद हो जाएगा तो सारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेगा। तो ये काव्य हमें क्या संदेश देती है कि यह कविता विश्व के लोगों में सभी तरह के भेदभावों को भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देते। मैंने आपको बताया ना कि सारे प्रकार के भेदभाव जो है उसे भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख देता है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। काव्य जो है वो हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। विश्व बंधुत्व का अर्थ है कि सारे विश्व के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहे, झगड़ा नहीं करें। आगे है आपका स्वाध्याय का प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जब भी मैंने आपको सिखाया था कि शब्दकोश के क्रम आपको लिखना है तो किस प्रकार लिखना है। जब शब्दकोश के क्रम आपके परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इस शब्दों के क्रम में स्वर ढूंढना है। स्वर क्या होता है आपको पता है बच्चे? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो इस प्रकार के स्वर होते हैं। तो स्वर आपको शब्द में ढूंढना है तो सबसे पहले आपको स्वर को लिखना है, उसके बाद व्यंजन को लिखना है। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन है कक्का, क, ख, ग, क, च, छ। तो इस प्रकार हम इसमें देखेंगे कि यहाँ प्यासी है, आंगन लिखा है, सागर, इंसान, वितान और ऊपर। तो इन सारे शब्दों को आपने अच्छी तरह से देखे और पढ़े। इसमें से आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ सबसे पहले स्वर 3 है, आ भी है, ई है और ऊ है। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो हम स्वर पढ़ेंगे, बोलेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि सबसे पहले अ वाला शब्द आएगा, फिर आ वाला शब्द आएगा। तो यहाँ देखिए कौन सा शब्द पहले आएगा? आ। कौन आएगा? आ। तो आ मतलब उसका शब्द है आंगन। यहाँ देखिए बच्चे, सबसे पहले शब्द कौन आया? आंगन। अब दूसरा शब्द कौन आएगा? अ, आ, ई। तो कौन है?
तो यहाँ हमें इंसान शब्द लिखना है। इंसान की बारी पूरी हो गई। इंसान ई ऊ, तो ऊ देखिए यहाँ है, यह हरा, तो ऊ वाला शब्द ऊपर। अब हमें देखना है कि इसमें जो स्वर है उसका काम खत्म हो गया। तो अब कौन सी बारी आएगी? जब स्वर नहीं रहेगा तब व्यंजन की बारी आएगी। तो यहाँ हमें देखना है आंगन, इंसान और ऊपर। तो अब कौन सा शब्द आएगा? सागर आएगा, बितान आएगा या प्यासी आएगी। तो हमें इसे हमारे मन में अपने आप यह बोलना पड़ेगा, क ख ग, तो प्यासी आएगी। कौन आएगा? प्यासी। फिर आएगा बितान और अब आएगा श्याम। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि शब्दकोश का क्रम है। 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। आपको अच्छी तरह से शब्दकोश के क्रम को पढ़ना है। आगे है यह घटिया। दूसरा मंजी, घाटी, गिरजाघर और उदास। तो ये सारे शब्दों को आपको अच्छी तरह से आपकी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है। अगर नहीं है तो आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छी तरह से देखना है। कि यहाँ मैंने देखा कि उदास जो शब्द है वह स्वर का है, व्यंजन का नहीं है। आपको पता है कि यह कौन सा शब्द है, तो आपको लिखना है यहाँ उदास। फिर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ कोई स्वर नहीं है। तो कौन सी बारी आई? व्यंजन की। तो व्यंजन में देखिए आप गिरजाघर आएगा। फिर कौन आएगा? घाटी। और उसके बाद आएगा मंजी। तो इस प्रकार आप का जो है वह आपके मनोमन अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको शब्दकोश के क्रम अच्छी तरह से आ जाएगा। अब आप है आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष कक्षा में चर्चा कीजिए। कक्षा 8वीं हो 7वीं कक्षा में चर्चा करने की। आज आपने देखा कि सब जगह संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवार है। एकल परिवार का मतलब क्या होता है? आपको पता है कौन होता है? वहाँ दादा दादी नहीं रहते हैं। कौन रहते हैं? मम्मी पापा, भाई बहन हो, या भाई हो तो भाई और बहन हो तो बहन। तो इस प्रकार इसको एकल परिवार कहा जाता है। 3 और 4 से ज्यादा 5 लोग रहते हैं। और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं? मम्मी पापा के साथ साथ उसके दादा दादी भी रहते हैं, पोता पोती भी रहते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त परिवार की बात हुई। तो एकल परिवार और संयुक्त परिवार के लिए कहेंगे, यह लिखना नहीं है आपको, पर मैं आपके सामने यह पेश करती हूँ कि आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा रही है। बस तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बच्चे को पूछते हैं, जो बच्चा कक्षा में है उसे पूछते कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? तो बच्चा बताता है कि गुरुजी समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। और संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह बूढ़े और अनुपयोगी है। कैसा बच्चा जवाब देता है कि समय के अनुसार जो परिवर्तन है वो अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह बूढ़े और अनुपयोगी बन गए हैं। संयुक्त परिवार उपयोगी नहीं है ऐसा सोचते हैं और इस प्रकार का बर्ताव किया जाता है। प्रशांत क्या बताता है कि गुरुजी संयुक्त परिवार जो है उसके लिए वृक्ष की तरह होते हैं। जो वृक्ष है उसकी तरह होते हैं। उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया इस लड़के ने कि जो लोग संयुक्त परिवार का मतलब नहीं समझता है वो वृक्ष की तरह है। कि वृक्ष जो है उसका महत्व जो समझता है उससे ही संयुक्त परिवार का मतलब अच्छी तरह से समझ पाता है। कभी वृक्ष ने ऐसा कहा कि मैं इस फल को यहाँ जगह नहीं दूंगा, मैं इस फूल को मेरे पेड़ में नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं कहा है। जिस व्यक्ति को वृक्ष का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पेड़ का समझ में आ जाए, वही व्यक्ति संयुक्त परिवार में अच्छी तरह से रह सके। आपको पता होना चाहिए, यह आप भी बड़े होंगे तब आपके जो
दिल और दिमाग में से यह बात निकालनी है कि हमें संयुक्त परिवार में ही रहना है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहेंगे तो सभी प्रकार की जो मुश्किलियां हैं वह अच्छी तरह से आप निभा सकेंगे और इस परिस्थिति में आप किस प्रकार का आपको उकेल बाहर आना है वह भी आपको अच्छी तरह से आपका दादा दादी से सीखने को मिलता है, क्योंकि उसने आपकी जगह यह दुनिया अच्छी तरह से देखी है और समझी भी है। तो इस प्रकार सभी बच्चे को यह अच्छी तरह से समझना है। एक काव्य आपको दिया है कि काव्य 4 अपूर्ण काव्यों को पूर्ण कीजिए। एक काव्य है जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नहीं है, बाहर का है। तो आपको केवल समझना है कि राह होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। ये दोनों पंक्ति है। तो इस पंक्ति को आगे बढ़ाकर आपको काव्य बनाना है। तो आप किस प्रकार काव्य बनाएंगे मैं आपको सिखाती हूँ। मुझे देख सबके दिल बदलते, मुझे देख के सबके दिल बदलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते। बच्चे जो है मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, हर बालक है मेरा भांजा, ये तो तारा का राजा, ये तो तारा का राजा। मैंने आपको यह काव्य पूर्ण करके दिखाई। आपको अपनी तरह से इस काव्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप इस काव्य को पूर्ण कर सकते हैं। अब हम अभ्यास और स्वाध्याय के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिया है बच्चे। अगर आपको टुक में कोई विकल्प पूछा जाए, कोई विधान पूछा जाए तो आपको डरने की बात नहीं है। मजबूर कौन है यह पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाए कि आदमी, रोशनी, बगिया या दीपक, तो आपको बताना है दीपक। दूसरा प्रश्न है कवि ने किसे न बांटने का लिए कहते हैं, तो मैं आपको बता दी भगवान को या इंसान को। सभी बच्चे को मालूम है किसे नहीं बांटना है, इंसान को। तीसरा प्रश्न है किसके बिना जग सुना रेगिस्तान है, तो प्यार के बिना। किसके बिना, प्यार के बिना। यहाँ आपको नहीं लिखना है बाहर पानी और मित्र, पानी नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है, प्यार। क्या लिखना है, प्यार। आगे है प्यासी कौन है, फुलवारी, धरती या चट्टान, तो चट्टान। इस प्रकार आपको विकल्प का उत्तर जो देना है तो आप इस तरह से दे सकते हैं। विधान पूछा जाए कि मंदिर मस्जिद विद्यालय बनाने का मतलब क्या है, तो भगवान का बंटवारा करना। मंजिल बहुत दूर लगती है क्योंकि अभी तो राह शुरू हुई है। तीसरा है जग सुना रेगिस्तान जैसा लगता है क्योंकि यहाँ प्यार की बारिश नहीं हुई, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हुई है। तो इस प्रकार आप अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लिए हैं। आपने कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं समझाया है। आपको काव्य भी अच्छी तरह से समझा दिए, गाकर भी दिखा दिया है। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में यह होमवर्क काव्य 3 मत बांटो इंसान को, जो विनय महाजन ने लिखा है, काव्य स्वरूप उसका है काव्य। तो इसका अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न जो है उसे एक बार आपकी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। मुझे पता है आप सभी बच्चे अच्छी तरह से वीडियो देखेंगे, उसके प्रश्न के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे।